हेलो स्टूडेंट्स, डिजी लेसन फ्रॉम द हाउस ऑफ नवांकुर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। फिर से पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस चैप्टर 11 बल तथा दाब, फोर्स एंड प्रेशर। अभ्यास प्रश्न एवं उत्तर। प्रश्न 1, धक्के या खिंचाव के द्वारा वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन के दो उदाहरण दीजिए। उत्तर, धक्के के कारण गति की अवस्था में परिवर्तन उदाहरण होगा। पहला, हॉकी के खिलाड़ी द्वारा गेंद पर प्रहार करना। दूसरा, किसी बच्चे द्वारा टायर चलाते हुए गति बढ़ाने के लिए टायर पर लकड़ी से प्रहार करना। होगा खिंचाव के कारण गति की अवस्था में परिवर्तन। उदाहरण होगा इसका, पहला, किसी धनुर्धर द्वारा तीर चलाना। दूसरा, कुएं से रस्सी द्वारा पानी की बाल्टी ऊपर खींचना। आप सभी ने कुएं से पानी निकाला होगा। प्रश्न 2, ऐसे दो उदाहरण दीजिए जिनमें लगाए गए बल द्वारा वस्तु की आकृति में परिवर्तन हो जाए। उत्तर, पहला, रबड़ की गेंद को दोनों हाथों से दबाना। दूसरा, रबर बैंड खींचना। प्रश्न 3, निम्नलिखित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको ये जो रिक्त स्थान है वो नीचे लिखे हुए हैं। देखिए, पहला, कुएं से पानी निकालते समय हमें रस्सी को खींचना, अभिकर्षण करना पड़ता है। दूसरा, एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को खालिस्तान करती है। यहाँ पे क्या भरेगा? आकर्षित करती है। तीसरा, सामान से लदी ट्रॉली को चलाने के लिए हमें उसको धक्का देना या अपकर्षण करना पड़ता है। चौथा, किसी चुंबक का उत्तरी ध्रुव दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव को प्रतिकर्षित करता है। ये सभी खालिस्तान आपको नीचे लिखे गए हैं। 4, एक धनुर्धर लक्ष्य पर निशाना साधते हुए अपने धनुष को खींचती है। वह तीर को छोड़ती है जो लक्ष्य की ओर बढ़ने लगता है। इस सूचना के आधार पर निम्नलिखित प्रकथनों में दिए गए शब्दों का उपयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पेशीय, संपर्क, असंपर्क, गुरुत्व, घर्षण, आकृति, आकर्षण, ये शब्द दिए गए हैं। आपको रिक्त स्थान के उत्तर नीचे दिए गए हैं। पहला है, धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर एक बल लगाती है जिसके कारण इसकी आकृति में परिवर्तन होता है। दूसरा, धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर द्वारा लगाया गया बल पेशीय बल का उदाहरण है। तीसरा, तीर की गति की अवस्था में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी बल का प्रकार संपर्क बल का उदाहरण है। चौथा, जब तीर लक्ष्य की ओर गति करता है तो इस पर लगने वाला बल गुरुत्व तथा वायु के घर्षण के कारण होते हैं। प्रश्न 5, निम्न स्थितियों में बल लगाने वाले कारक तथा जिस वस्तु पर बल लग रहा है उनको पहचानिए। प्रत्येक स्थिति में जिस रूप में बल का प्रभाव दिखाई दे रहा है उसे भी बताइए। का, रस निकालने के लिए नींबू के टुकड़ों को अंगुलियों से दबाना। खा, दंत मंजन की ट्यूब से पेस्ट बाहर निकालना। ग, दीवार में लगे हुए हुक से लटकी कमानी के दूसरे सिरे पर लटका एक भार। घ, ऊंची कूद करते समय एक खिलाड़ी द्वारा एक निश्चित ऊंचाई की छड़ बाधा को पार करना। ये सभी जो बल हैं आपने किसी न किसी रूप में लगाए होंगे। ये बच्चों, अब प्रश्न क्रमांक 5 के उत्तर को हम हल करते हैं। इसमें हम 3 कॉलम बना रहे हैं। कारक, जिस वस्तु पर बल लग रहा है, और तीसरा है बल का प्रभाव। का, कारक में लिखेंगे अंगुलियां, मांसपेशियां, पेशीय बल। जिस वस्तु पर बल लग रहा है, किस पे बल लगा रहे हैं हम? नींबू के टुकड़े पर। बल का प्रभाव क्या पड़ेगा? बल के प्रभाव से नींबू की आकृति में परिवर्तन से नींबू का रस
निकलना। खा, मांसपेशियाँ, पेशीय बल, दंत मंजन को ट्यूब पर। हम रोज़ दंत मंजन करते हैं और ट्यूब से पेस्ट को निकालते हैं। बल का प्रभाव क्या होगा? ट्यूब की आकृति में परिवर्तन से पेस्ट का बाहर निकलना। गा, कमानी से दूसरे सिरे पर लटका भार वस्तु है। असंपर्क बल, तो जिस वस्तु पर बल लग रहा है वो क्या हुआ? हुक या कमानीदार। बल का प्रभाव क्या हुआ? कमानी खिंच जाती है। घ, खिलाड़ी का दौड़ना, अतिरिक्त बल की प्राप्ति। जिस वस्तु पर बल लग रहा है, टांगों, हृदय तथा फेफड़े पर, और क्या होगा बल का प्रभाव? ऊंचाई को पार करना। प्रश्न 6, एक औजार बनाते समय कोई लोहार लोहे के टुकड़े को हथौड़े से पीटता है। पीटने के कारण लगने वाला बल लोहे के टुकड़े को किस प्रकार प्रभावित करता है? उत्तर होगा इसका, औजार बनाते समय लोहार लोहे के गर्म टुकड़े को हथौड़े से पीटता है। पीटने से पेशीय बल, जो एक संपर्क बल है, लोहे के टुकड़े को फैला देता है, जिससे उसकी आकृति में परिवर्तन हो जाता है। लोहे के टुकड़े को पीटते समय उस पे पेशीय बल लग रहा है तथा लोहे का टुकड़ा क्या हो जाता है? फैल जाता है। प्रश्न 7, एक फुलाए हुए गुब्बारे को संश्लेषित कपड़े के टुकड़े के रगड़कर एक दीवार पर दबाया गया। यह देखा गया कि गुब्बारा दीवार से चिपक जाता है। दीवार व गुब्बारे के बीच आकर्षण के लिए उत्तरदायी बल का नाम बताइए। उसका उत्तर होगा, दीवार तथा गुब्बारे के बीच आकर्षण के लिए उत्तरदायी बल स्थिर वैद्युत बल है। प्रश्न 8, आप अपने हाथ से पानी से भरी एक प्लास्टिक की बाल्टी लटकाए हुए हैं। बाल्टी पर लगने वाले बलों के नाम बताइए। विचार विमर्श कीजिए कि बाल्टी पर लगने वाले बलों द्वारा इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन क्यों नहीं होता। उत्तर, यदि हम अपने हाथ से पानी से भरी बाल्टी लटकाए हुए हैं तो बाल्टी पर लगने वाले बल पृथ्वी द्वारा गुरुत्व बल है एवं बाल्टी में भरे पानी का दाब जो बाल्टी के आधार एवं उसकी दीवारों पर पड़ता है, बाल्टी पर लगने वाले बलों द्वारा उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन इसलिए नहीं होता, बाल्टी पर लगने वाला कुल नेट बल 0 है। प्रश्न 9, किसी उपग्रह को इसकी कक्षा में प्रमोचित करने के लिए किसी रॉकेट को ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया गया। मंच को छोड़ने के तुरंत बाद रॉकेट पर लगने वाले 2 बलों के नाम बताइए। इसका उत्तर होगा बच्चों, प्रमोचन मंच को तुरंत छोड़ने के बाद रॉकेट पर लगने वाले 2 बल हैं। पहला, पृथ्वी का गुरुत्वीय बल जो नीचे की ओर कार्य करता है। दूसरा, वायु के कणों द्वारा उत्पन्न घर्षण बल। प्रश्न 10, जब किसी ड्रॉपर के चंचू नोजल को पानी में रखकर उसके बल्ब से दबाते हैं तो ड्रॉपर की वायु बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती हुई दिखलाई देती है। बल्ब पर से दाब हटा लेने पर ड्रॉपर में पानी भर जाता है। ड्रॉपर में पानी के चढ़ने का कारण है, पहला पानी का दाब, दूसरा पृथ्वी का गुरुत्व, तीसरा रबड़ के बल्ब की आकृति, चौथा वायुमंडलीय दाब। इसका सही उत्तर होगा वायुमंडलीय दाब। बच्चों, इस पाठ को आशा करती हूँ अच्छे से आप समझ गए होंगे। इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखिएगा और याद करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।